ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा मैं बाबा के जीवन काल में हुए बाबा की लीला को बताऊंगी। अपने जीवन काल में बाबा ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनके संकटों को दूर करने के लिए अनेक लीलाएं की। आज भी बाबा के भक्तों को बाबा के लीलाओं का अनुभव आता है। हमें यह विश्वास और एहसास मिलता है कि बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ है और उनका साथ देते हैं। सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से बाबा के शरण में जाने से बाबा हमें अपना लेते हैं, अपने प्रेम की शीतल छाया में रखते हैं और बाबा से जन्मों जन्मों का अटूट रिश्ता बन जाता है। बाबा कहते हैं, तुम 2 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप भी बाबा से कनेक्ट होइए और उनके प्रेम और साथ को अपने लाइफ में अनुभव कीजिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई नाथाय नमः। बाबा की लीला। श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्ल पित्त यानी एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थी, परंतु कोई भी गुणकारी न हो रही थी। बापू साहेब अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब द्वारका माई में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियां भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहेब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी बूटी साहेब हैजा से पीड़ित हो गए। उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्लई ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति न सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो, यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोगनाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त के रोग को दूर किया और उसकी पीड़ा को दूर किया। बाबा की लीलाओं को कोटि कोटि नमन। बाबा की लीला अपरंपार है। ओम साई राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम।